हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है और सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। और साथ में आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे आपको ई बुक्स और बहुत सारी तरीके की बुक्स जो है अवेलेबल करवाई जाती हैं, जो कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की हैं। बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट उसमें हमने मेंटेन किया है। तो अगर आपको ई बुक्स पढ़नी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट कर लेगी। चलिए, तो आज के सेशन में आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। भाई, आज का जो सेशन है ये सेशन फोकस कर रहा है हमारे चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल्स पे। अब सर्कल तो हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब उसमें सर कौन सा टॉपिक, तो उसमें जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका रिजल्ट ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, जहां पे थ्योरम्स बताए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरम। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए जहां पे उन थ्योरम्स का एप्लीकेशन था। उसके बाद भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ये रिजल्ट्स आपको हेल्प करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पे ये रिजल्ट्स प्रूफ के रूप में क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो वही कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आई होप इस सेशन का टारगेट आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, अगर अभी तक आपने क्लास 9th की मैथ्स की वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं की है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, तो अभी भी देर नहीं हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरी क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपको देखनी है आप उसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मेरी तरफ से आपको 100% है। तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे भाई, जहां पे हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स पे। अब सुनिए भैया, यहां पे जो चीजें हम पढ़ेंगे ये बेसिकली आपके कुछ एक्सटेंडेड थ्योरम्स हैं। देखिए भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे कुछ बेसिक थ्योरम्स थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए, जो कि मैंने आपको बताया और जो कि मैंने आपको समझाया और आप समझ भी गए। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब यहां पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स हम देखेंगे जो थोड़े से स्पेशल रिजल्ट रहते हैं, थ्योरम में ही है पर ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं रहते हैं, आरएस या आरडी में मेंशन रहते हैं। इसीलिए मैंने उसको यहां से पिकअप किया और फिर आपको समझा रहा हूं। वैसे तो ये थ्योरम्स आपको एग्जाम में कई बार, वैसे तो रेयर केसेस में प्रूफ के रूप में भी पूछे जाते हैं, पर यहां पे हम प्रूफ का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उस स्टेटमेंट को हम समझेंगे और चीजों को क्लोज अप करेंगे, क्योंकि इनके प्रूफ जो है, मैंने आपको बोला था ना कि भाई हर चैप्टर के एंड में हम एक मिसलेनियस एग्जांपल्स वाली वीडियो बनाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाते हैं। तो इस चैप्टर के भी एंड में बनाएंगे, उसमें आपको इन क्वेश्चंस के मैं प्रूफ भी करवाऊंगा। साथ में अलग अलग टॉपिक्स में जो भी हमने पढ़े हैं उनके और ज्यादा टफ क्वेश्चंस जो कि हो सकते हैं वो भी करेंगे। वैसे तो अभी तक जितने वीडियोस बने हैं उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप उनको ही कर लोगे मेरे साथ तो भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे, पर फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, आपकी इच्छा के लिए मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मिसलेनियस वाले में डालूंगा और तब इन थ्योरम्स का आपको प्रूफ भी बताऊंगा। चलिए, बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पे हमें बोला गया है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो भाई, आपको बताना है कि अगर कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम आप लेते हैं तो वो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए? एक रेक्टेंगल होना चाहिए। वैसे तो प्रूफ करना है, पर बात क्लियर है ना, अपन मिसलेनियस एग्जांपल्स में या मिसलेनियस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी समझते हैं। तो यहां पे हमें बोला गया है कि आपको एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर मैं साइक्लिक बनाना चाहता हूं तो पहले तो मैं एक सर्कल लूंगा, राइट। अब इस सर्कल में पैरेललोग्राम कैसे बनाऊंगा? पैरेललोग्राम, जस्ट अ सेकंड, ये गलत बन गया। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, पैरेललोग्राम तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। और यहां पे अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर आप इसको नाम दे दो, सर ये ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये साइक्लिक है बिकॉज चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं आपके सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा एंड ये वाला साइड जो है आपके इसके पैरेलल होगा। हमको क्या बोला है? हमको यह बताना है या फिर हमको यह समझना है कि अगर हमने जीवन में कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया, हमने जीवन में कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया, तो पता है उस साइक्लिक पैरेललोग्राम को क्या बनना पड़ेगा?
मजबूरन वो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा नहीं, वो एक्चुअली आपका रेक्टेंगल बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा सर? वो रेक्टेंगल बन के निकलेगा। यानी कि ये जो आपने पैरेललोग्राम बनाया है ना, ये पैरेललोग्राम तो है पर साथ में ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं। यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा एंड ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली जो साइक्लिक पैरेललोग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। क्यों रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि उसके चारों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। और मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में ये बात बताई थी कि जो क्वाड्रिलैटरल होता है, मतलब पैरेललोग्राम जो होता है, वो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल है। पर ये स्पेशल पैरेललोग्राम है बिकॉज सारे के सारे एंगल क्या है? 90 है। यहां पे सीखने वाली बात क्या है? तो यहां पे सीखने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर हमें किसी ने बोला कि आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो आपके दिमाग में साइक्लिक पैरेललोग्राम शब्द ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यार ये साइक्लिक पैरेललोग्राम वगैरह हमको मत बोलो, हमने पढ़ा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब है रेक्टेंगल। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम अपने दिमाग में ना बिठाएं आप। साइक्लिक पैरेललोग्राम शब्द आपने सुना, ऑटोमेटिकली दिमाग में आप क्या बिठाएंगे? क्या बेसिकली वो बात किसकी कर रहा है? बेसिकली वो बात रेक्टेंगल की कर रहा है। तो ये चीज आपको सीखनी है कि एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम, अगर हमने सर्कल में एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की जो कि साइक्लिक है, तो वो रेक्टेंगल ही होगा। पॉइंट क्लियर? प्रूफ अपन करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चलिए, एक तो ये थ्योरम हो गई। बच्चों ये यहां पे बताने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? बता दिया मैंने, समझा दिया। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जाम में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं या वन मार्कर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ये चीज डायरेक्ट आती है या ट्रू फॉल्स कि इज एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम अ रेक्टेंगल, ट्रू या फॉल्स। तो बच्चे बोलते हैं कि यार पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे बन गया, और फॉल्स पे टिक लगा देते हैं। पर एक्चुअली हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्चुअली साइक्लिक है। पॉइंट क्लियर? बढ़िया। तो एक तो ये थ्योरम थी। चलिए अगली थ्योरम पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। और ये इसी स्टेटमेंट का और वाला स्टेटमेंट है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो यहां पे हमें बेसिकली ये बोला गया है कि अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, अगर मैंने यहां पे एक ट्रेपेजियम बनाया, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे क्या बनाया? मैंने यहां पे एक ट्रेपेजियम बनाया है, ठीक है। अब ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, राइट। हम वर्टेक्स के नाम दे देते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया एंड ये आपके पास डी हो गया। ये हमने 4 वर्टेक्स के नाम दे दिए। अच्छा, इसमें हम ये मान लेते हैं कि, मान क्या लेते हैं? हमको मालूम है कि ये वाले साइड और इस वाले साइड को पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ये हमारा कौन सा फिगर बनेगा? तभी ये हमारा फिगर बनेगा ट्रेपेजियम। क्या ये ट्रेपेजियम अभी आप लोगों को साइक्लिक दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर साइक्लिक का कॉन्सेप्ट तो तब डिस्कशन में आता है जब आपका वो ट्रेपेजियम के सारे वर्टेक्स जो है सर्कल पे आते हैं। क्या सर इस केस में ट्रेपेजियम के सारे वर्टेक्स सर्कल पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस ट्रेपेजियम, तो आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इस ट्रेपेजियम में एक छोटा सा कंडीशन डाल दे, इस ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस बना दें। क्या बना दें इस ट्रेपेजियम को हम? अगर हम इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस बना दें, आइसोसेलेस बनाने का मतलब क्या है? आइसोसेलेस बनाने का मतलब यह है कि ये वाला जो साइड है एडी आपके बीसी वाले साइड के क्या होगा? इक्वल होगा। इनको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। इनको क्या कहते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स। तो जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रेपेजियम होता है? तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। और जीवन में अगर आपने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना लिया तो समझ जाइएगा कि इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को साइक्लिक होना पड़ेगा, यानी कि जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल पे लाई करेंगे ही करेंगे। सर ये जो थ्योरम आप हमें समझा रहे हैं, क्या ये हर ट्रेपेजियम पे वैलिड है? नहीं, ये हर ट्रेपेजियम पे वैलिड नहीं है। ये थ्योरम किस ट्रेपेजियम पे वैलिड है? तो ये थ्योरम उसी ट्रेपेजियम पे वैलिड है जो आइसोसेलेस है, यानी कि जिसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। जब आपके पास एक ट्रेपेजियम हो जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, समझ जाइएगा वो ट्रेपेजियम आपका आइसोसेलेस है एंड वो साइक्लिक है। वो ट्रेपेजियम क्या हो गया? वो ट्रेपेजियम
साइक्लिक हो गया। साइक्लिक होने का मतलब यह है कि उसके जो चारों के चारों वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल पे लाई करेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक ट्रेपेजियम देता हूं कुछ इस प्रकार से। मैंने बोला कि यार ये एक ट्रेपेजियम है अपने पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट डी है, राइट। अब इसमें मैंने बोला कि यार ये जो है इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर पैरेलल। लेकिन ये वाले साइड का लेंथ जो है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और इस वाले साइड का जो लेंथ है वो मेरे पास मान लो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने इस साइड का लेंथ बोला 3 और इसका बोला 5। और मैंने आपसे सवाल किया क्या ये ट्रेपेजियम जो है क्या ये साइक्लिक है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि ये ट्रेपेजियम जो है साइक्लिक है। तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, सर इस साइड का आपने लेंथ बोला है 3 सेंटीमीटर, सर इस साइड का लेंथ आपने बोला है 5 सेंटीमीटर। जब सब साइड का ही लेंथ बराबर नहीं है, या आइसोसेलेस ही नहीं है, तो इस केस में अगर सर आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे ना तो 3 पॉइंट से तो सर्कल पास कर जाएगा पर इस चौथे पॉइंट से सर्कल पास नहीं करेगा, यानी कि इस केस में ये ट्रेपेजियम साइक्लिक नहीं है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है यानी उसके नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हैं, तभी आपका ट्रेपेजियम क्या होता है, तभी आपका ट्रेपेजियम होता है साइक्लिक ट्रेपेजियम। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो अपने को दिमाग में ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा ट्रेपेजियम कब साइक्लिक होता है। तो हमारा ट्रेपेजियम तब साइक्लिक होता है जब वो आइसोसेलेस होता है। और आइसोसेलेस कब होता है? जब उसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। कुछ लोग पता है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से। मैं आपको अलग अलग केसेस बता देता हूं। वो बोलेंगे कि यार ऐसा ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम ऐसा और ऐसा। वो बोलेंगे ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहली बात तो ये, अगर उन्होंने इसको ट्रेपेजियम बोलने की कोशिश की तो हम मान लेते हैं, पर ये कौन सा साइड है? ये साइड है आपके पैरेलल वाले साइड। वैसे तो ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों साइड इक्वल हो ट्रेपेजियम के केस में, बट स्टिल हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मान लो इक्वल है, मान लेते हैं। बेवकूफ बना रहा है अपन को कोई तो अपन थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं, बाद में समझदारी दिखा देंगे। तो उसने बोला कि आपके ये जो पैरेलल वाले साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो क्या ये साइक्लिक हो जाएगा? मैंने मेरे ही मुंह के शब्दों से बोला था कि अगर ट्रेपेजियम साइक्लिक होगा तो उसके ये वाले साइड इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? सर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। चलो मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर है। अभी इक्वल है क्या? नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैरेलल साइड इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यहां पे इंपॉर्टेंस ये है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल है कि नहीं। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तब ट्रेपेजियम को साइक्लिक होना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये दूसरा थ्योरम है। फर्दर प्रूफ मैं बता चुका हूं कि हम मिसलेनियस एग्जांपल्स में करने वाले हैं, क्योंकि रेयर है एग्जाम में कि वो प्रूफ पूछे आपसे, वो एग्जाम में डायरेक्ट जो है मल्टीपल चॉइस के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, मैच द कॉलम के रूप में, या कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इन क्वेश्चंस को वो लेकर आते हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बता रहा हूं। और ऐसे भी हमको मालूम होनी चाहिए, अगर हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर एक एस्पेक्ट के बारे में अगर हमें मालूम है तो सही बात है। चलिए तीसरे थ्योरम पे आते हैं इस वीडियो के। प्रूव दैट अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहां पे एक बहुत शानदार बात बोली गई है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो पिछली थ्योरम अपन ने पढ़ी, उस पिछली थ्योरम में हमें बोला गया था कि अगर ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है तो वो साइक्लिक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। मैंने पिछले थ्योरम में ये बोला था कि अगर ट्रेपेजियम आइसोसेलेस है यानी कि उसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो वो साइक्लिक है। अब पता है इस थ्योरम में क्या बोल रहा है? इस थ्योरम वो ये कहता है कि चलो हमने तुमको एक साइक्लिक ट्रेपेजियम दे दिया। इसमें वो ये नहीं कह रहा कि तुम प्रूफ करो कि ट्रेपेजियम साइक्लिक है, इसमें वो हमें दे रहा है कि ठीक है यार, जो ट्रेपेजियम हमने तुम्हें दिया है वो ट्रेपेजियम तुम्हारा साइक्लिक है। ठीक है, तो उसने क्या दिया हमें? उसने हमें बोला कि आपके पास बेसिकली एक सर्कल है और इस सर्कल में ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा ही होता है ट्रेपेजियम, है ना? ये बन गया ट्रेपेजियम। अगर मैं वर्टेक्स को मार्क कर दूं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ऑब्वियसली इसको हमने बोल दिया डी। अब हम कह रहे हैं कि ये साइक्लिक है, तो ऑब्वियसली हमको आंखों से दिख रहा है कि साइक्लिक है, चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। बट साइक्लिक होने के साथ साथ ये ट्रेपेजियम भी है। तो ट्रेपेजियम है तो आपके जो ये ऑपोजिट साइड वन पेयर होंगे, पैरेलल होंगे। पता है इस ट्रेपेजियम की सबसे खास बात क्या है? अगर ये ट्रेपेजियम है जो कि हमें दिख रहा है कि है, और ये साथ में साइक्लिक भी है जो कि हमें दिख रहा है, तो ये ट्रेपेजियम कोई एरा गैरा ट्रेपेजियम नहीं है। हाँ सर साइक्लिक है। अरे उसमें भी एक स्पेशल बात है सर, क्या? तो ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी कि इसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि यहां पे जो आपका AD वाला साइड होगा और इधर जो BC वाला साइड है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपका जो AD वाला साइड उस तरफ और आपका जो BC वाला साइड इस तरफ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई क्यों बराबर होंगे, तो बराबर इसलिए होंगे बिकॉज ये ट्रेपेजियम आपका साइक्लिक है। तो याद रखिएगा, जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है, जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है, हम यहां पे लिख देते हैं, जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है वो साइक्लिक ट्रेपेजियम कोई ऑर्डिनरी ट्रेपेजियम नहीं है, वो एक्चुअली ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। और अगर एक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो उस ट्रेपेजियम को हम बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम एक्चुअली हमारा कौन सा ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम एक्चुअली हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। कौन सा ट्रेपेजियम है बच्चों, ये एक्चुअली में हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये खास बात है इस ट्रेपेजियम की। भैया एक ट्रेपेजियम हमने लिया जो साइक्लिक था, तो ऑर्डिनरी साइक्लिक नहीं है, वो एक्चुअली एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि पता है इतने सारी कहानियों के बाद इस ट्रेपेजियम में दो डायगोनल भी है। भैया हर क्वाड्रिलैटरल के पास दो डायगोनल होते हैं, तो इस क्वाड्रिलैटरल इस ट्रेपेजियम के पास भी दो डायगोनल होंगे ऑब्वियसली। अगर मैं डायगोनल्स को यहां पे बनाऊं तो पहला डायगोनल यहां पे आता है ये वाला, जबकि दूसरा डायगोनल यहां पे आता है ये वाला। अगर मैं डायगोनल्स का नाम लिखूं तो एक डायगोनल है हमारे पास AC, राइट, और दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD, राइट। एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD। पता है सबसे खास बात, हमारा ट्रेपेजियम था साइक्लिक, साइक्लिक के साथ वो हो गया आइसोसेलेस, तो जो उसके डायगोनल्स होते हैं, कौन, जो उस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होंगे, उन डायगोनल्स को आपस में कैसा होना पड़ेगा सर, उन डायगोनल्स को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इफ यू हैव अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, अगर आपके पास एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है तो वो साइक्लिक ट्रेपेजियम आइसोसेलेस भी है, यानी कि उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल भी हैं। आइसोसेलेस मतलब ये AD BC के इक्वल भी हैं, साथ में उसके जो डायगोनल्स हैं दोनों वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। प्रूफ तो मैं आपको फर्दर करवाऊंगा, वो तो बात की बात रही, पर हां ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको MCQs में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इनफैक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में भी वो पूछ लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि अगर किसी ने हमें बोला कि यार ट्रेपेजियम तुम्हारा साइक्लिक है, तो यहां पर सिर्फ बात नहीं खत्म करनी है। हम बोलेंगे अच्छा ट्रेपेजियम साइक्लिक है, इसका मतलब उस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस होना पड़ेगा, मतलब उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे और साथ में उसके जो डायगोनल्स हैं उनको भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। ये तीसरा थ्योरम हमने डिस्कशन किया, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे इसी बात पे, अगले थ्योरम पे। अगला थ्योरम है प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज आल्सो साइक्लिक। यहां पे ट्रेपेजियम वगैरह की बात नहीं हो रही है, उस बात को हमने थोड़ा सा एंड किया है और यहां पे हमें बोला गया है कि आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के हर एक एंगल को हमने किया बाइसेक्ट। आपके पास क्या है, आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के हर एक एंगल को हमने किया है बाइसेक्ट, और जब हमने सभी एंगल को किया बाइसेक्ट तो उसके जो एंगल बाइसेक्टर निकले हैं, भैया वो एंगल बाइसेक्टर मीट करके कहीं कहीं इंटरसेक्ट करके एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वो जो छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बनेगा बाइसेक्टर्स की मदद से, वो क्वाड्रिलैटरल एक्चुअली खुद में भी साइक्लिक है। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, यहां पे मैं आपको डायग्राम बना के चीजें समझाता हूं। देखिए मान लीजिए हमने पहले तो एक सर्कल बना लेना है क्योंकि हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की बात करनी है। अब एक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं कि हमने ये एक क्वाड्रिलैटरल ले लिया, क्या ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है? तो आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है और ये वर्टेक्स D है। तो जी हां ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है बिकॉज इसके चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं आपके सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो यस दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आपको हर एक एंगल को क्या करना है बच्चों, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट समझते हो ना, एंगल अगर 60 है तो उसको बाइसेक्ट करने का मतलब 30 इस तरफ 30 उस तरफ, तो आपको हर एक एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। चलिए बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने मान लीजिए पहले एंगल को बाइसेक्ट करा, डन। फिर उसने हमने बोला कि चलो दूसरा एंगल को भी बाइसेक्ट कर देते हैं। फिर हमने बोला कि यार यहीं पे कहानी क्यों खत्म करते हो, तीसरा एंगल को भी बाइसेक्ट कर दो। फिर किसी ने बोला कि चौथे एंगल को भी बाइसेक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली चारों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। आप कह सकते हो कि सर डायग्राम में तो आपने जो बाइसेक्टर बनाए वो कायदे से बाइसेक्टर लग नहीं रहे। मैं मान लेता हूं कि डायग्राम परफेक्शन से नहीं बनाया है, पर हाँ हम मान लेते हैं कि जितने भी हमने बनाए हैं वो सब क्या है, बाइसेक्टर हैं।
एक बार और दिखा देता हूं वरना आप बोलोगे कि सर कुछ समझ नहीं आया। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले इस एंगल को बाइसेक्ट करा, करेक्ट, फिर हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करा, डन, फिर उसके बाद हमने बोला कि यार इसको भी बाइसेक्ट कर दो, डन, और फिर हमने बोला कि ये जो चौथा एंगल है इसको भी बाइसेक्ट कर दो। तो हमने चारों एंगल्स को क्या किए, बाइसेक्ट किए। हम नाम दे देते हैं कि ये जो है पॉइंट आपके पास ये हो गया, ABCD हो गया है ना, तो इसको P बोल दो, राइट, इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट को आप Q बोल दें, इस पॉइंट को आप R बोल दें, और इस पॉइंट को क्या बोल दें, इस पॉइंट को आप S बोल दें, ठीक है। तो आपने जहां जहां इन डायगोनल्स को बाइसेक्ट किया है वहां वहां के पॉइंट्स को PQRS बोला है। जहां जहां मतलब बाइसेक्टर्स आपके मिले हैं उन पॉइंट्स को आपने PQRS बोला है। तो पता है यहां पे एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है। बोलोगे हाँ सर एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म तो हो रहा है। सर वो क्वाड्रिलैटरल ये रहा, एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है। देखिए जरा, ये क्वाड्रिलैटरल आपके पास ये रहा। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत छोटा सा क्वाड्रिलैटरल? जी हाँ सर दिखाई दे रहा है। पता है इस क्वाड्रिलैटरल की सबसे खास बात क्या है? अच्छा कौन सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हुआ, क्या नाम रखोगे इसका? तो नाम रख दो PQRS। क्या नाम रख दो इस क्वाड्रिलैटरल का? इस क्वाड्रिलैटरल का आप नाम रख सकते हो PQRS, सीक्वेंशियल में PQRS रख सकते हैं। ये आपका जो पहला बाहर वाला क्वाड्रिलैटरल था, क्या वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक था? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जो बाहर वाला क्वाड्रिलैटरल था वो तो साइक्लिक था। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के हर एक एंगल को हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, और अंदर एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बनाया। पता है ये जो अंदर आपने छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बनाया है, ये छोटा सा क्वाड्रिलैटरल भी साइक्लिक होगा। क्या बोला मैंने? ये जो अंदर आपने छोटा सा क्वाड्रिलैटरल बनाया है, ये छोटा सा क्वाड्रिलैटरल भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब देखिए प्रूफ का अपन बात नहीं करेंगे, अपन अभी इसको समझेंगे, प्रूफ बाद में करेंगे, प्रूफ बाद की बात है। सर साइक्लिक होगा, ऐसे कैसे साइक्लिक होगा? क्या मतलब आपका साइक्लिक होगा? सर ये जो चार वर्टेक्स है सर्कल पे तो लाई नहीं कर रहे। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये देखो बाहर इतना बड़ा सर्कल बैठा है, आपने जो बोल रहे हो कि ये जो क्वाड्रिलैटरल होगा साइक्लिक होगा, तो भैया इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करने चाहिए थे ना, कहां कर रहे हैं लाई? बाहर वाले सर्कल पे। तो जरूरी है क्या कि ये चारों वर्टेक्स को इस बाहर वाले ही सर्कल पे लाई कराना? नहीं। हो सकता है ना कि एक छोटा सर्कल अंदर बने और उस पे लाई कर जाएं चारों वर्टेक्स, और यही कहानी यहां पे फिट बैठती है। अब देखिएगा मैं यहां पे इन वर्टाइसेस को जरा ये आपके इनको मिटा देता हूं जो हमने बाइसेक्टर्स बनाए हैं, इसीलिए मैंने लाल से शेड कर दिया था, जिसे मिटाऊं ना तो मेरे पास रह जाए। अब सुनना, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है मेरे पास, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है मेरे पास, अगर मैं यहां से चाहूं ना तो एक छोटा सा सर्कल पास करवा सकता हूं जो इन चारों वर्टेक्स को अपने ऊपर लेके बैठेगा। और भैया जब भी एक क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स आपके सर्कल के ऊपर आ गए तो समझ जाइए कि वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने एंगल बाइसेक्टर्स बनाए थे वो एंगल बाइसेक्टर्स परफेक्टली आपके सर्कल पे जाके मीट करें और फिर जाके आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाए ना। जी ना, ऐसा नहीं है। वो अंदर भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना सकते हैं, इनफैक्ट वो अंदर ही बनाते हैं। और उस क्वाड्रिलैटरल की खास बात यह होती है कि एक छोटा सा सर्कल पास करता है और उसको वो साइक्लिक बनाता है। प्रूफ का डिस्कशन बाद की बात। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है सीखना? इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, हमने उसके हर एक एंगल को बाइसेक्ट किया, तो जो नया क्वाड्रिलैटरल अंदर बनेगा वो भी साइक्लिक होगा, क्योंकि एक छोटा सा सर्कल उन सबसे क्या करेगा, पास करेगा। क्लियर है? बातें दिमाग में आ चुकी हैं? बहुत जबरदस्त। चलिए, तो ये चौथे नंबर का थ्योरम अपन ने निपटाया। एक और थ्योरम यहां पे निपटाते हैं जो कि बहुत यूनिक थ्योरम है और ये देखने को काफी रेयरली मिलता है, पर बात दिमाग में रहेगी ना तो फिर मजा ही आ जाएगा। चलिए आते हैं इस थ्योरम पे, जरा पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट कहता है प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स इन द फोर्थ सेगमेंट एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल। सर कुछ नहीं समझ में आया कि आपने यहां पे क्या बोला, कोई बात नहीं, सुनिए। यहां पे पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक यहां पे नहीं बनाते, यहां पे बनाते हैं बड़ा सा मस्त एक सर्कल लेते हैं अपन। तो सर्कल मान लो हमने जो है मस्त ये वाला ले लिया, परफेक्ट नहीं बना, काम चला लेंगे। अब इस सर्कल में हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट आपने मान लीजिए ये ले लिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपने ले लिए। क्या बन गया? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। करेक्ट। अब इसको नाम दे दो भैया कि मान लो ये ए बन गया, ये बी बन गया, और ये सी, और ये क्या बन गया, ये आपके पास डी बन गया। ठीक है, अब सुनते जाना। यहां पे क्या करेंगे हम,
ये आपके पास एक साइड है, ठीक है। तो मान लीजिए इस साइड ने अपने सेगमेंट में ये वाला एंगल बनाया, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को P बोल देते हैं तो इस साइड ने, ये जो आपके पास AB साइड है, इस AB साइड ने कौन सा एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया। इस एंगल का अपन क्या नाम दे दें, इस एंगल का नाम है मान लो APB। इस एंगल को अपन बोल सकते हैं कि ये एंगल है अपने पास APB। बाहर दिखा दो, अंदर मत दिखाओ, कि ये एंगल जो बनाया है हमने, ये एंगल बनाया हमने APB। करेक्ट, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया। अच्छा सुनिए भैया, यही सर्कल है, इसको ये थोड़ा सा यार अपने को पता है चेंज करना पड़ेगा, वरना सर्कल अपना काम नहीं करेगा। जस्ट अ सेकंड, अपन कर देंगे, कितना लोड की बात थोड़ी है। इसको थोड़ा सा ऐसा बना के अपन ऐसा बना लेते हैं। सर्कल गंदा बनेगा बच्चों, पर समझ में आना चाहिए। सर्कल थोड़ा सा गंदा बनेगा, मालूम है सर्कल नहीं है, पर ठीक है काम चला लो, समझना है, जरूरी समझना है, इसीलिए मैंने सर्कल ऐसा बनाया, क्योंकि यार हाथ से परफेक्ट चीजें नहीं हो पाती। अब देखना जरा, तो इस वाले साइड ने अपने सेगमेंट में कौन सा एंगल बनाया, APB बनाया। ऐसे ही ये वाला आपको साइड दिख रहा है, AD वाला साइड दिख रहा होगा। अब ये AD वाला साइड क्या बनाएगा, ये भी अपने सेगमेंट में एक एंगल बनाएगा। ये कौन सा एंगल, मान लो इसको अपन अगर Q बोल देते हैं, अपन ने इसको बोला क्या कि ये पॉइंट हो गया Q, तो ये एंगल कौन सा बना, ये एंगल जो बना AQD। इस एंगल को हम क्या बोल देंगे कि ये एंगल हमारे पास बन गया है AQD। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये इधर APB बना था, APB, और इधर इस वाले साइड ने अपने सेगमेंट में क्या बनाया, AQD बनाया। क्लियर। ऐसे ही ये वाला जो साइड है, आपको ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला साइड, हाँ जी। अब ये वाला साइड जो एंगल बनाएगा यहां पे बनाएगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं PQ हो चुका है, अगर मैं इस पॉइंट को R बोल देता हूं, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं मैं, R बोल देता हूं, तो यहां पे भी एक एंगल बना है। अब ये कौन सा एंगल बना, DRC। कौन सा एंगल बना, देखो D है, R है, C है, तो मैं बोल दूंगा कि यार ये वाला जो एंगल है ये अपने पास है DRC। ये अपने पास तीसरा एंगल बना। तो देखते जाना, हमने एक एंगल यहां पे ऊपर बनाया था APB, हमने एक एंगल यहां पे बनाया AQD, करेक्ट। हमने एक एंगल नीचे बनाया DRC। तीन साइड्स ने तीन एंगल बनाए। ऐसे ही यहां पे चौथा साइड है, ये चौथा साइड चौथा एंगल बनाएगा। तो मान लो चौथे साइड ने आपके पास ये एंगल बनाया और इस पॉइंट को हमने बोल दिया है S, ठीक है। तो ये पता है एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल जो होगा ये BSC बोल दूं, BSC। तो इस एंगल को हमने बोल दिया कि ये एंगल है हमारे पास BSC। तो अब कहानी सुनिए भाई, आपके पास एक सर्कल था, उस सर्कल में एक क्वाड्रिलैटरल था, यानी कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल था, उसमें चार साइड थे। उन चारों साइड ने अपने अपने सेगमेंट में एक एक एंगल बनाया है। इस साइड ने ये APB बनाया, इस साइड ने आपके पास AQD बनाया, इस साइड ने आपके पास DRC बनाया, और इस साइड ने आपके पास BSC बनाया। ये चार एंगल्स बन गए, करेक्ट, बहुत बढ़िया। बच्चों हम इन चार एंगल का सम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इन चार एंगल का सम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला कि यार पहला एंगल तो APB है, यहां पे लिखता हूं मैं कि, या चलो यहां पे लिख देते हैं अपन कि पहला एंगल तो APB है, तो पहला एंगल APB हो गया। अच्छा दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा ये ले लो, तो दूसरा एंगल अपने पास AQD हो गया। और तीसरा एंगल कौन सा है, तीसरा एंगल अपने पास ये है, तीसरा एंगल अपने पास DRC हो गया। और चौथा एंगल जल्दी बताओ, चौथा एंगल अपने पास ये है, तो यहां पे मैं चौथे एंगल का सम कर रहा हूं। चौथा एंगल अपने पास हो गया BSC। ये चार एंगल का बच्चों हमने किया है सम, ठीक है। ये जो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के चार साइड थे, इन चार साइड ने चार एंगल्स बनाए, हमने उन चारों एंगल का क्या किया है, हमने यहां पे सम किया है। पता है ये सम कितने के बराबर होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है 6 राइट एंगल्स। क्या लिखा है उसने लिखा है 6 राइट एंगल। अच्छा एक राइट एंगल कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि सर एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमें 6 राइट एंगल बनाने हैं, तो 6 राइट एंगल का मतलब है 6 इंटू 90 डिग्री। तो 6 इंटू 90 डिग्री क्या होगा, 9 6 54, तो 540 डिग्रीज होगा। बच्चों यहां पे जो आपने चारों एंगल का सम किया है ना, पता है ये चारों एंगल का सम कितने के बराबर आता है, ये चारों एंगल का सम बराबर आता है 540 डिग्री के बराबर। जी हाँ, आपने ये जो चारों एंगल का सम किया, ये चारों एंगल का सम, मैं यहां पे लिख देता हूं कि चारों एंगल का जो सम है वो आपके पास 540 डिग्री के बराबर आएगा। और उसको आप ये भी लिख सकते हैं कि वो 6 राइट एंगल्स के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा, वो 6 राइट एंगल्स के बराबर आएगा। ये है आपके क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ने मान लो अपने एक साइड से एक एंगल बनाया, दूसरे साइड से दूसरा, तीसरे साइड से तीसरा, और चौथे साइड से चौथा। तो जब आप उन चार एंगल को सम करते हैं तो आपको सम जो है 540 डिग्री मिलता है, या 6 राइट एंगल मिलता है। 6
सिक्स राइट एंगल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, 6 इंटू 90 डिग्री, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, जो कि आपके पास बेसिकली है 540 डिग्री। बच्चों ये परफेक्ट क्वेश्चन है अगर वो आपको एमसीक्यू में पूछना चाहते हैं। क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, वो क्वेश्चन पुट करेंगे कि भाई आपके पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल में क्या है, आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, उसने ऐसे मस्त अपने 4 एंगल बनाए हैं, 4 एंगल का सम बता दो, तो आप बोलोगे यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चारों एंगल का सम होना चाहिए 540 डिग्री, जिसको हम दूसरी तरीके से 6 राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक थ्योरम और हमने निपटा लिया। प्रूफ की टेंशन आप अभी मत लीजिए, आप बस मेरे साथ ये चीजें सीखिए। चलिए ये हो गया काम खत्म। अभी एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम पे बात करेंगे अपने इस वीडियो की। प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये जो ऑल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं भी कुछ भी बोल देता हूं, ये जो सर आपने ऑल्टीट्यूड शब्द का इस्तेमाल किया या एल्टीट्यूड शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है, राइट? तो इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास बच्चों एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने बोल दिया ए है, ये बी है, ये सी है, या इसके क्या है, या आपके इसके 3 वर्टेक्स हैं, राइट? अब आपने क्या किया, ये पहले वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पहले वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस पॉइंट को आपने बोला कि ये पॉइंट अपने पास डी है, ठीक है? फिर ये दूसरे वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और आपने बोला कि ये पॉइंट कौन सा है, ई है, तो इधर भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये होता है बच्चों ऑल्टीट्यूड। तो पहले तो ये समझो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे क्या ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं, जैसे कि मैं इस वर्टेक्स से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये भी ऑल्टीट्यूड है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे वर्टेक्स से ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, तो तीसरे वर्टेक्स से भी मैं ड्रॉप कर दूंगा परपेंडिकुलर। अब सुनते जाना यहां पे थ्योरम क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहला ऑल्टीट्यूड मैंने गिराया जिसका नाम था AD, करेक्ट? ये ऑल्टीट्यूड क्यों है भैया, इस वर्टेक्स से इस वाले साइड पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है? तो हां, बी वाले वर्टेक्स से AC वाले साइड पे परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है। मान लो मैंने इस पॉइंट को बोल दिया, ये पॉइंट को तो D हो गया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट मान लो E है, ठीक है? एक ऑल्टीट्यूड AD बना, दूसरा ऑल्टीट्यूड आपके पास BE बना। क्लियर? ये दोनों ऑल्टीट्यूड पता है कहां से जा रहे हैं? मान लो हम इस पॉइंट को बोल देते हैं कि यार ये पॉइंट जो है अपने पास O हो गया, इस सेंटर पॉइंट को हमने बोल दिया कि O हो गया। अगर आप इतना तो समझ सकते हैं कि एक सर्कल में 3 ऑल्टीट्यूड होंगे, भैया 3 वर्टेक्स है तो 2 वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बना दिया है, तीसरे वर्टेक्स से भी ऑल्टीट्यूड होगा, और हां ऑब्वियसली ये दोनों ऑल्टीट्यूड मीट तो करेंगे। सबसे खास बात ऑल्टीट्यूड्स के साथ ये है कि अगर, सुनते जाइएगा, अगर आप इस वर्टेक्स से एक तीसरा ऑल्टीट्यूड बनाते हैं तो पता है वो ऑल्टीट्यूड कहां से गुजरेगा, वो आपके इसी पॉइंट O से गुजरेगा। क्या बोला मैंने? अगर आप तीसरे वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड गिराते हैं अपने तीसरे वाले साइड पे, तो वो ऑल्टीट्यूड आपके ये जो सेंटर पॉइंट आपने लिया था ना, सेंटर तो नहीं, ये वो वाला पॉइंट था जहां पे पहले दोनों ऑल्टीट्यूड गुजर रहे थे, या फिर ये वो वाला पॉइंट था जहां पे पहले दोनों ऑल्टीट्यूड मीट कर रहे थे। तो जो तीसरा ऑल्टीट्यूड आपने बनाया है, वो तीसरा ऑल्टीट्यूड एक्चुअली आपके उसी पॉइंट से गुजरेगा जहां से पहले दोनों ऑल्टीट्यूड आए थे। अगर मैं इस ऑल्टीट्यूड का नाम CF दे दूं तो पता है यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे जो हमने 3 ऑल्टीट्यूड बनाए थे, ये तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास कर रहे थे। और लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नहीं, लाइंस एंड एंगल्स नहीं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 3 लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं तो उन तीनों लाइनों को हम कॉनकरेंट लाइन बुलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन नहीं। कौन सा लाइन? कॉनकरेंट लाइन। तो यहां पे जो आपके 3 ऑल्टीट्यूड हैं, ये तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों ऑल्टीट्यूड क्या होंगे? ये तीनों ऑल्टीट्यूड कंकरेंट होंगे। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से जब 3 लाइन पास करते हैं तो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बहुत जबरदस्त सर, ये तो कोई स्पेशल पॉइंट निकल आया। बिल्कुल सही बात है यार, कितना खास पॉइंट है, क्या दमदारी है इस पॉइंट में। एक पॉइंट से 3 ऑल्टीट्यूड गुजर रहे हैं, कुछ तो नाम दो सर इसका। तो इसको हम एक नाम देते हैं। सर क्या नाम दे इसको? तो सर इसका हम नाम दे देते हैं ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इस पॉइंट को हम बुलाते हैं ऑर्थो सेंटर।
तो अगली बार जीवन में कोई पूछे कि यार ये ऑर्थो सेंटर नाम की चीज क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? सर ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल में, ये मत बोल देना अंदर में ही होता है, ये तुम्हें अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बाद में डिस्कशन होगा इस पे फर्दर थोड़े समय बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में। ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारे एक ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स गुजरते हैं। तो ये जो पॉइंट निकला ना, ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। क्यों है ये ऑर्थो सेंटर? तो सर ये ऑर्थो सेंटर इसलिए है बिकॉज इस पॉइंट से तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड गुजरते हैं, और तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो सर ने आपको सिखाया है कि तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड क्या हो गए भैया? तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट से गुजर रहे हैं जिस पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब ये तीनों ऑल्टीट्यूड हो गए कॉन्करेंट। क्या हो गए तीनों ऑल्टीट्यूड? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से तीन लाइन का गुजरना। अरे दादा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? क्लियर हो रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। बच्चों इस वीडियो में ना कायदे से मेरे को इतना ही आपको समझाना था। अगर इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर है, मतलब समझ जाइए कि स्पेशल रिजल्ट्स जो मैं आपके लिए लेकर आया था वो स्पेशल रिजल्ट्स भी आपको क्लियर हैं। प्रूफ का टेंशन मत लीजिए अभी, आप बस ये समझिए क्या मैंने समझाया है। हर एक थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है, आप इस चीज को बिठाइए अपने दिमाग में। प्रूफ तो बात की बात आती है, मैं कवर करूंगा प्रूफ, उसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, मेरी आपको गारंटी है, ठीक है? तो बस आप ये जो 6 थ्योरम्स मैंने यहां पे सिखाए हैं, इन 6 थ्योरम्स को दिमाग में रट लो। जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं वो दिमाग में रट लो। सर रटे कैसे? इस वीडियो को एक बार देख लिया, एक बार और देख लो, थोड़ी सी तेज स्पीड पे देख लेना। अभी नॉर्मल पे देखा, अच्छा अभी भी तुमने 2x पे देख लिया, तो ऐसा करो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक बार और 2x पे देख लो, तो आपको जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अच्छा अगली वीडियो का सर टारगेट क्या है? तो बच्चों अभी तक सर्कल चैप्टर में काफी सारा डिस्कशन हो चुका है, तो जो अगला वीडियो है वो वीडियो है हमारे एक्सरसाइज 10.5 का सोल्यूशन। जी हाँ, मैंने आपका एक्सरसाइज 10.4 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 10.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन पे। हर एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.5 में है, मैं उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है। इस वीडियो को खत्म करें, चलिए खत्म करते हैं। तो खत्म करते करते तो भैया आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म कितना फेमस प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन यहां पे कंप्लीटली फ्री है। साथ में यहां पे आपको बताना चाहेंगे हम कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपके लिए कई बुक्स और ई बुक्स बनाई गई हैं। और पता है हर एक बुक और ई बुक की खास बात क्या है? हर एक बुक या ई बुक की खास बात यह है कि हाई क्वालिटी कंटेंट है इसमें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्लास 9th के लिए लेकर आए हैं इसको, नहीं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर एक क्लास के लिए हम ये ई बुक्स लेकर आते हैं। अच्छा सर ये ई बुक्स हम कैसे प्राप्त करें अगर हमको पढ़ना है? तो आप देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस फॉर्म को फिल करिए और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको फटाफट रिस्पॉन्स दे देगी और आप उन ई बुक्स को जो है क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लीजिएगा। बाकी भैया 100% फ्री वीडियोस तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पे एंजॉय कर ही रहे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन आप एंजॉय कर ही रहे हैं और इतने सारे कोर्सेज आप मैग्नेट ब्रेन्स पे एंजॉय कर ही रहे हैं, ठीक है? तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को और जाते जाते यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को करो शेयर। बाकी कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट बता चुका हूं एक्सरसाइज 10.5 का सॉल्यूशन। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स and we will definitely meet in the next video.